फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे मिलियनर है, बिलियनर है। उसकी बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरियाँ आपने सुनी होगी। बहुत कुछ हो सकता है, कुछ बिलियनर मिलियनर देखे भी हों। उनकी स्टोरियाँ सुनी होगी कि उनकी इंस्पिरेशन की स्टोरियाँ सुनी होगी। जैसे बिल गेट है, जकरबर्ग है, या ये स्टीव जॉब्स ही है। या जो आज मैं आपको एक बिलियनर की कहानी सुना रहा हूँ, ये बड़ी स्ट्रेंज कहानी है। जो बिलियनर है, इन सबसे अलग था। इनसे ये जो जो शिक्षा हमें, जो आजकल के जो मॉडर्न बिलियनर है, जैसे बिल गेट है, स्टीव जॉब है, जकरबर्ग है, इनसे जो हमें शिक्षा मिलती है कैसे हमने आगे इन जैसे बन सकते हैं, ऐसे जो मैं जिस बिलियनर की कहानी सुना रहा हूँ वो बिल्कुल इन सबसे टोटली अलग है। वो बहुत ही अजीब कहानी है। वो अजीब ऐसी है कि जो बिलियनर था बिल्कुल एक भूखा नंगा इंसान था, एक बाग का माली था। और ये जो है, जब इसकी डेथ, ये इसका जन्म हुआ 1906 में। इसका जन्म 1906 में हुआ था। इसकी डेथ इसकी डेथ 1975 में हुई थी। यानी कि 69 की एज में इसकी डेथ हो चुकी थी। और ये जो आदमी है, इसने कैसे कैसे एक बाग का माली होते हुए इतना ये पुअर फेलो था, इतना ये पॉपर था, जिसको कहते हैं भूखा नंगा इंसान, उसको इंग्लिश में पॉपर कहते हैं। उससे होते हुए एक कैसे $500 मिलियन का नेटवर्थ का मालिक कैसे बना। इसकी दो अजीब आदतों ने इसको $500 मिलियन का मालिक बना दिया। वो दो आदतें क्या है, एक्चुअली दो इसके ज़िंदगी के नियम थे जो इसने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करे, कह सकते हैं अभी, या इसको आदतें भी, हैबिट्स भी कह सकते हैं। वो स्ट्रेंज हैबिट क्या थी? इस बिलियनर का नाम था अरिस्टोटल अनासस। इसका शॉर्ट नेम रखा था आरी। और मैं आपको बता दूं, ये 500 मिलियन का नेटवर्थ का मालिक भी बना। इसने दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीक शिपिंग कंपनी का ये मालिक था। और इसने क्या करा कि इसने सबसे जो इसकी स्टेज, सबसे ऐसी ऐसी ने कहानियाँ इसकी ज़िंदगी की हैं जो कि सारी दुनिया कभी भूल नहीं सकती। कैसे? जैसे कि इसने जो अमेरिका का राष्ट्रपति था उस टाइम का, कैनेडी, उसकी जब डेथ होगी, उसको गोली मार दी गई थी। उसके बाद उसकी जो विडो थी जैकी कैनेडी, उसके साथ इसने शादी कर ली थी। और जो जैकी कैनेडी थी दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस औरत थी। और उसके साथ इसने शादी करके खुद भी ये फेमस होने की इसने एक आडंबर रचा था। अभी मैं बताता हूँ कि अभी चलो आते हैं इसकी दो आदतों पर। जो इसकी जो आदतें हैं जिनसे इसको $500 मिलियन का मालिक बना दिया। एक तो आदत थी, जब ये माली था, गरीब था, तो भी इसकी एक बड़ी स्ट्रेंज आदत थी कि अब ये खाना खाने चाहे महीने में जाता था एक बार, चाहे 10 दिन में जाता था, चाहे 2 महीने में जाता था। एक बार ये जो शहर का सबसे, जिस शहर में भी ये रहता था, उस सिटी का जो सबसे महंगा रेस्टोरेंट होता था उसमें खाना खाने जरूर जाता था। एक एक पैसा पाई पाई, एक एक सेंट जोड़ के, एक एक पाई पाई जोड़ के। लेकिन इसकी ये इच्छा होती थी कि इस सिटी के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में एक दिन खाना खाने जरूर जाना है। ऐसे ये जाता था रेगुलरली और पैसे जोड़ता था और महंगा खाना खाने के लिए जोड़ता था। उसका कारण ये था, जब महंगे रेस्टोरेंट में जाता था, जो बड़े रिच लोग वहाँ आते थे, उनके साथ इसकी दोस्ती हो गई। उसके साथ इसने दोस्ती भी करी। उनका जो रहने का, खाने पीने का, कपड़ा पहनने का, कैसे वो अपने एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे वो अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, कैसे वो अपने कस्टमर से बात करते हैं, कैसे वो अपने क्लाइंट से बात करते हैं, ये सारी बातें ये नोट करता रहता था। वो सभी बातों को, जो अमीर लोग थे उनकी ये बातें इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉपी करी और ख़ुद भी ये उन जैसा ही बन गया। और कॉपी करके उसके बाद इसने उसी तरह ही रिच बन गया उन अमीर जैसे लोगों का। तो एक तो ये असूल था इसका। दूसरा असूल इसका ये था कि ज़िंदगी में अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े से बड़े शहर में रहना चाहिए। अगर आपने तरक्की करनी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपने रहना है। जितने छोटे शहर में रहोगे वहाँ आप तरक्की कर जाओगे, लेकिन आपका एक तरक्की का लेवल है वो वहाँ आके रुक जाता है। सेचुरेशन, एक लिमिट कंप्लीट हो जाती है छोटे शहर के अंदर। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। दिल्ली है, बम्बे है, कलकत्ता है, चेन्नई है। ये सबसे बड़े शहर है। वैसे आपने भी कभी देखा होगा, कई चीज़ नोट करी होगी कि जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेटल हो गए, उनकी तरक्की, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए। जो छोटे शहरों में रहे वो भी तरक्की कर गए, लेकिन उस शहर के लेवल तक पहुंचने के बाद वहाँ की तरक्की का ऐसा लेवल आ जाता है, रुक जाता है। ये दो असूल आपने समझ लिए। एक असूल था सबसे महंगे रेस्टोरेंटों में खाना खाते हुए जो अमीर लोग हैं उनके साथ दोस्ती करना, उनकी आदतें कॉपी करनी और उस जैसा ही बन जाना। दूसरा इसका असूल था कि जो शहर आपने सेटल होना है, जहाँ आप सेटल होना चाहते हो,
वो मेट्रोपॉलिटन शहर में सेटल हो जाओगे तो उसकी में तरक्की की आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप इंटरनेशनली प्रसिद्ध हो जाओगे। दूसरा असूल वो ये था। अब मैं आपको इसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई एक कहानी भी सुनाता हूँ, जिसमें आपको इसकी दोनों आदतों में कैसे इसने फ़ायदा उठाया वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। क्या है कि एक बार क्या हुआ कि जब इसने थोड़ा पैसा काफ़ी कमा लिया था, पहले ये ट्रेडिंग करता रहा इंटरनेशनली, फिर इसने क्या करा कि शिपिंग कंपनी खरीद ली थी। छोटी सी शिपिंग कंपनी थी जिसके 1-2 जहाज़ थे। इसकी शिपिंग कंपनी खोलने से पहले एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी जिसके मालिक के पास कोई कई सौ सैकड़ों जहाज थे। उस कंपनी के मालिक को जब पता लगा कि किसी छोटे से आदमी ने, उसका नाम है ओनासिस, और अरिस्टोटल ओनासिस उसका नाम है, उसने कंपनी खोल ली। उसने सोचा कि ये जो छोटा सा दुश्मन पैदा हुआ है इसको अभी से ख़त्म कर देना चाहिए। उसने सोचा कि ये मेरा नया बिजनेस का एनिमी आ गया है और मैं इसको अभी ख़त्म कर दूं। उसने अपनी कंपनी के जिस रूट पर ओनासिस के जहाज की कंपनी चलती थी, उस रूट पर उसने जहाज़ों के किराए के रेट बहुत कम कर दिए। इतने कम कर दिए कि जो ओनासिस की कंपनी थी बिल्कुल डूब जानी थी। ओनासिस घबरा गया कि अब मैं क्या करूँ, अब इतने रेट इतने कम कर दिए, अब तो मेरी कंपनी डूब जाएगी और मेरी कंपनी मुझे बंद करनी पड़ेगी। यहाँ इसी जो बड़ा मालिक है, ये जो बड़ा टाइकून है, शिपिंग टाइकून है, बड़ी कंपनी का मालिक है, इसी को ही ये जहाज़ बेचने पड़ेंगे। इसने एक तरकीब सोची। इसने जो पता करा, इसने अपने बंदे भेजे, पता करवाया कि उस जो बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक था उसकी लड़की एक क्लब के, बड़े महंगे क्लब की मेंबर थी। उस क्लब में वो जाती थी और रोज़ वहाँ डिनर करती थी। जहाँ जैसे जैसे वो जाती थी पार्टियाँ करती थी, वहाँ डिनर करती थी, वहाँ जो ड्रिंक पार्टी वगैरह चलती थी। तो ओनासिस ने अपना बंदे भेज के उस क्लब की मेंबरशिप इसने भी खरीद ली। ये भी उस क्लब का मेंबर बन गया। इस क्लब का जैसे मेंबर बना तो इसने जब पहले दिन ये क्लब ज्वाइन करा तो इसने क्लब का जो प्रेसिडेंट था उसने इसकी इंट्रोडक्शन बाकी सारे मेंबरों के साथ करवाई और सबको बोला कि ये ओनासिस है, ये शिपिंग कंपनी का मालिक है और आज का दिन का खाना, आज के डिनर का जितना भी खर्चा होगा, जितना भी शराब का खर्चा होगा, वो सारा ये दे रहे हैं, वो सारा ये पे करेगा। तो सभी लोग बड़े हैरान हुए, सभी उसकी तरफ देखने लगे कि ये कौन बंदा है ऐसा है जो कि हमारे क्लब के सभी मेंबरों के खाने का और आज कर रहा है, और सभी क्लब के मेंबरों की जो शराब है, जितनी जो मर्जी पिए, वो जितनी मर्जी शराब पिए उसका खर्चा भी ये दे रहा है। सभी लोग उसकी तरफ बड़े हैरानी की तरफ देखने लगे कि ये कौन है बंदा। तो खैर वो क्लब के प्रेसिडेंट ने कहा मैं आपकी सबकी इसके साथ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो गए, उसके साथ इंट्रोडक्शन करने लगे। जैसे जैसे वो सभी लोग इंट्रोडक्शन करते जाते थे, जब भी वो जो बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक था उसकी लड़की भी आई, उसने भी जो इंट्रोडक्शन करी, उसने अपनी इंट्रोडक्शन ये करवाई कि मैं एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के मालिक है उसकी लड़की हूँ। तो ओनासिस ने उसको कहा तुम तो उसकी लड़की हो, मैं खुद एक शिपिंग कंपनी का मालिक हूँ। तो इतना कहने की देर थी कि वो लड़की के साथ उसकी दोस्ती होगी और लड़की के साथ उसने शादी कर ली, मैरिज कर ली। तो आगे आप समझ ही सकते हैं क्या हुआ कि वो शिपिंग कंपनी के मालिक को जब पता लगा कि मेरी लड़की ने इसके साथ ही शादी कर ली है, तो उसने अपने जहाज़ों के जो किराए के रेट जो उसने कम करे थे इसको बंद करवाने के लिए, इस कंपनी को, उसने फिर दोबारा अपने रेट जो है बढ़ा दिए। इस तरीके से फिर इसने भी बहुत बड़ी कंपनी खरीद ली, बन गया। ऐसे जहाज़ों कमाई करता गया और दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक बन गया। सो दोस्तों, ये थी इसकी कहानी। इसके 2 असूल आपने समझ लिए होंगे कि महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, बड़े क्लबों की मेंबरशिप लेना, और दूसरा इसका असूल था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको ये दोनों रूल पसंद आए, अगर आप भी $500 मिलियन के मालिक बनना चाहते हो जैसे कि ये था बंदा तो आप भी इसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्लानिंग ज़रूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपनी अपनी प्लानिंग इसमें लिखनी शुरू करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो आप कर ही दोगे, अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी ना लगे तो इसको डिसलाइक भी कर देना। बाकी ऐसी वीडियो आप दोबारा देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।